भाई एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 24 सितंबर 2003 से। इसमें ये इंडोनेशिया में एक सिटी है जकार्ता करके, उसका सीन दिखाते हैं। जो पहला एपिसोड था ना जिसमें जोएल, सारा और टॉमी की स्टोरी दिखाई गई थी, वो स्टार्टिंग का सीन था 26 सितंबर 2003। अभी ये 2 दिन पहले का सीन दिखाते हैं। तो इसमें होता क्या है, आर्मी वाले लोग एक डॉक्टर को ढूंढ के लेके आते हैं जिसका नाम डॉक्टर रत्ना होता है। वो होती है माइकोलॉजिस्ट, एक फंगस एक्सपर्ट होती है। फिर ये आर्मी वाले उसको एक लेडी की डेड बॉडी दिखाते हैं। फिर ये डॉक्टर वो लेडी को एग्जामिन करती है और देखती है इसके पैर पे ना किसी ने काटा हुआ है, और वहाँ पे काट के देखती है कि उसके अंदर फंगस पूरा फैला हुआ है। फिर ये डॉक्टर जो मरी हुई डेड बॉडी है उसका मुंह खोलती है, उसमें से फंगस निकालती है। तो डॉक्टर देखती है कि ये फंगस बाहर आके भी जिंदा है, और ये डॉक्टर के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करती है। और वो डॉक्टर भाई बहुत डर जाती है और बाहर चली जाती है। और फिर ये आर्मी वाले से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो आर्मी वाला बताता है कि किसी ने इस लेडी को काट लिया था, उसके बाद ये अचानक से वायलेंट हो गई थी, और इतनी वायलेंट हो गई कि फिर इसको हमें मारना ही पड़ा। और इसने 4 लोगों को और काटा था, वो 4 लोग भी वायलेंट हो गए थे, फिर उनको भी मारना पड़ा। तो फिर पूछा कि इस लेडी को किसने काटा था। वो बोलता है कि हमें नहीं पता किसने काटा है। और फिर बोलते हैं कहाँ हुआ। तो ये बोलते हैं कि कोई खाने पीने की चीजों की एक फैक्ट्री है, उसके अंदर ये काम करती थी, और अभी उस फैक्ट्री के 14 लोग और लापता हैं। तो भाई वो डॉक्टर बहुत डर जाती है, उसके हाथ भी कपकपाने लग जाते हैं। और फिर वो आर्मी वाला पूछता है कि इसका क्या इलाज है, इसके लिए हमें कोई मेडिसिन या फिर वैक्सीन बना के दो। फिर वो डॉक्टर बताती है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, ना इसकी कोई वैक्सीन बन सकती, ना इसकी कोई मेडिसिन है। तो वो बोलते हैं कि फिर हम क्या करें। तो वो बोलते हैं कि ये जो सिटी है जकार्ता सिटी, इसके ऊपर बॉम्ब गिरा दो, और जितने भी लोग इस सिटी के अंदर है सबको उड़ा दो, सबको खत्म कर दो। यही इसका इलाज है। मतलब कि भाई इससे पता चलता है कि जो ये फंगस वाली जो बीमारी फैल रही है ये कितनी खतरनाक है और कितनी तेजी से फैल सकती है। तो इसलिए उसने बोला कि ये जो सिटी है इसको ही उड़ा दो भाई। तो भाई अभी ये सीन दिखाते हैं प्रेजेंट का, जिसमें जोएल, टेस और एली तीनों फायरफ्लाइज के अड्डे के लिए जा रहे हैं। और पिछले एपिसोड में जैसे देखा था ना, जो सोल्जर बीच में मिला था इनको, उसने स्कैन करके ये पता लगा लिया था कि जो एली है वो इन्फेक्टेड है। तो जो टेस और जोएल है वो दोनों थोड़े डरे होते हैं एली से कि भाई ये भी ज़ॉम्बी ना बन जाए, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनी होती, ठीक ठाक बात कर रही होती है। फिर वो जो टेस है वो एली से पूछती है कि भाई तू इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी फायरफ्लाई के लिए। तो फिर जो एली है वो उनको बताती है कि मेरे को 3 हफ्ते पहले ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन फिर भी मैं ज़ॉम्बी नहीं बनी, मतलब कि मैं इम्यून हूँ। और जो फायरफ्लाइज के जो डॉक्टर हैं उनको ये लगता है कि भाई वो मेरे थ्रू एक वैक्सीन बना सकते हैं, और इसीलिए जो फायरफ्लाइज है वो एक इनका बेस कैंप है, उसमें डॉक्टर भी हैं, वहाँ पे मेरे को लेके जाना चाहते हैं और वहाँ पे वैक्सीन बनाना चाहते हैं। लेकिन जो जोएल है उसको ये सब बकवास लगती है। वो टेस को बोलते हैं कि ये तो ज़ॉम्बी बनी जाएगी, इसको छोड़ दो, हम कोई दूसरा तरीका निकालते हैं बैटरी लेने का। लेकिन टेस जो है वो जोएल को समझाती है कि ये ज़ॉम्बी बने ना बने, हमें क्या लेना देना, हम इसको बस फायरफ्लाइज के वहाँ पे छोड़ देंगे और हमें गाड़ी मिल जाएगी और बैटरी मिल जाएगी और अपना काम बन जाएगा। और ये कह के वो जोएल को चुप करा देती है। तो भाई फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाके ये एक होटल में घुस जाते हैं, और होटल के ऊपर जाके छत पे देखते हैं कि नीचे सड़क पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। फिर जो टेस है वो एली को बताती है कि ये ज़ॉम्बीज हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं धरती के नीचे से। जो फंगस है ना, मतलब कि जो कोर्डिसेप्स फंगस है ना भाई, उनके थ्रू ये सब ज़ॉम्बीज है ना आसपास के सब जुड़े रहते हैं। और अगर एक जगह पे किसी ने एक ज़ॉम्बी को मार दिया या उसके ऊपर पैर रख दिया तो भाई बहुत दूर भी कोई ज़ॉम्बीज होंगे ना, उनको भी पता चल जाएगा और वो भी हमला करने के लिए आ सकते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक म्यूजियम से निकल के जाएंगे। तो जब ये म्यूजियम में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मरे पड़े हुए हैं, और पूरा जो म्यूजियम है खंडर बना हुआ है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये आगे जाते हैं तो जो म्यूजियम है उसका कुछ हिस्सा गिर जाता है और बहुत सारी आवाज होती है। तो इससे क्या होता है कि म्यूजियम में ना 2 क्लिकर्स होते हैं, वो आ जाते हैं। अब क्लिकर्स क्या है, क्लिकर्स है ना ये पूरी तरह ज़ॉम्बीज बन गए हैं। इनके पास आंखें नहीं है, लेकिन ये आवाज सुन सकते हैं, और कहीं पे भी कोई आवाज होती है तो ये लोकेशन का पता कर सकते हैं और उस हिसाब से हमला भी कर देते हैं। तो भाई 2 क्लिकर्स हमला कर देते हैं लोगों के ऊपर। एक कर देता है हमला जोएल के ऊपर और दूसरा कर देता है एली और टेस के ऊपर। तो जो एली और टेस भाग रहे होते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और जो क्लिकर होता है वो टेस के पीछे जाता है। फिर जो जोएल के ऊपर हमला कर रहा होता है उसको जोएल बहुत सारी गोली मारता है, लेकिन भाई मरता नहीं है वो। तो फिर भाई वो छिपता छुपाता एली को ढूंढ लेता है, और फिर एली और वो दोनों छिप
के जा रहे होते हैं, लेकिन जोएल का पैर किसी कांच पे पड़ जाता है और भाई आवाज हो जाती है और जो क्लिकर है वो उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो जोएल है उसको गर्दन में और सर में गोली मारता है और वो क्लिकर है जो मर जाता है। और उसके बाद ही दूसरा क्लिकर आ जाता है वहाँ पे, लेकिन तभी टेस भी आ जाती है और टेस उसकी जो क्लिकर है उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी मार देती है और जोएल उसको गोली मारता है उसके जो भी बचा कुचा सर है उसका उसमें, और वो भी मर जाता है। तो फिर भाई ये लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और टेस बोलती है कि जल्दी जल्दी निकलो, अंधेरा होने से पहले हम फायरफ्लाइज के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। तो फिर फाइनली भाई ये लोग फायरफ्लाइज के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाके देखते हैं कि सब लोग मरे पड़े हैं। फिर जो टेस है वो चेक करके बताता है कि इनमें से कोई एक इन्फेक्टेड हो गया था और उसके बाद ये आपस में ही लड़ गुड़ के मर गए हैं। फिर जो टेस होती है वो कोई मैप ढूंढ रही होती है कि भाई एक्चुअली में जो फायरफ्लाइज है वो एली को कहाँ लेके जाना चाहती है, लेकिन एली बोलती है कि बस मुझे इतना पता है कि वो कहीं वेस्ट की साइड मुझे लेके जाना चाहते थे, लेकिन बाकी मुझे नहीं पता। फिर जोएल बोलता है कि अरे सब खत्म हो गया, ये सब छोड़ो, हम वापस घर जाएंगे। लेकिन जो टेस है वो बोलती है कि मेरा अब कोई घर नहीं है, कभी ना कभी तो हमें हारना ही था। लेकिन इसी बीच में एली को शक हो जाता है और वो बोलती है कि ये शायद इन्फेक्ट हो गई है। और फिर जो टेस है वो दिखाती भी है कि हाँ भाई मैं इन्फेक्ट हो गई हूँ। लेकिन जो म्यूजियम में था ना ये, तो भाई एक क्लिकर ने एली को भी काटा था, लेकिन एली का देखते कि एली का जो जहाँ पे काटा था वहाँ पे कुछ बिगड़ा नहीं है, उसको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो टेस है उसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत फैल गया था। तो फिर जो टेस है वो जोएल को समझाती है कि देख ये रियल है, ये सच में इम्यून है, इसको बचा के रख और इसको अब यहाँ से तू जो फ्रैंक एंड बिल है उनके सेफ हाउस पे लेके चला जा। जो फ्रैंक एंड बिल है भाई इनकी स्टोरी अगले एपिसोड में बताते हैं ये। तभी इसी बीच में एक जो यहाँ पे लोग मरे थे ना फायरफ्लाइज वाले, उनमें से एक ज़ॉम्बीज बन के उठ जाता है और जो जोएल होता है उसको गोली मार देता है। लेकिन भाई जो थोड़ी देर पहले बताया था ना धरती के नीचे पूरा नेटवर्क बना हुआ है, उसके थ्रू ये जो बाहर पड़े थे ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज, उनको भी पता चल जाता है भाई हमारा कोई ज़ॉम्बी मर गया, और वहां से वो सब इनको मारने के लिए भागे भागे आते हैं। तो जोएल बाहर जाके दरवाजे से देखता है कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज भागे हुए आ रहे हैं और 1 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिर जो टेस है वो पूरे फ्लोर पे पेट्रोल डाल देती है और बॉम्ब भी फैला देती है और उसको समझाती है कि भाई मैं तो मर रही हूँ, लेकिन जो बच सकता है उसको तो बचा, तो इसको बिल एंड फ्रैंक के सेफ हाउस पे लेके जा, और जो ये ज़ॉम्बीज हैं इनको मैं देखता हूँ ये तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। तो फिर जो जोएल है उसको समझ में आता है, वो एली को लेके वहां से भाग जाता है और तभी तक जो सारे ज़ॉम्बीज है ना वो वहां पे आ जाते हैं और उनमें से एक ज़ॉम्बी है ना वो अपने मुंह का जो कोर्डिसेप्स फंगस है उसके धागे से होते हैं वो पूरा टेस के मुंह में डाल देता है। और टेस है ना बहुत देर से लाइटर जलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे जल नहीं रहा होता। लास्ट में उसका जल जाता है और वो फ्लोर पे जो लाइटर है वो गिरा देती है और भाई पूरी की पूरी बिल्डिंग में धमाका हो जाता है और जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो सब के सब जल जाते हैं और जो टेस है वो भी वहीं पे मर जाती है। तो भाई अब एली की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है जोएल के ऊपर। अब जोएल को एली को बिल एंड फ्रैंक के सेफ हाउस पे लेके जाना है, उनके घर लेके जाना है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म कर देते हैं। अब आगे की स्टोरी पता चलेगी भाई आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।